नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल शरद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर के साथ। अगर आज आप बैंक जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज बैंक तो खुले रहेंगे लेकिन आप नोट एक्सचेंज नहीं करा पाएंगे। जी हाँ, आज बैंक में केवल सीनियर सिटीजन ही अपने नोट बदलवा सकते हैं, वहीं बाकी ग्राहक सिर्फ कैश डिपॉजिट और कैश की निकासी ही कर पाएंगे। पिछले हफ्ते शनिवार और रविवार को बैंक खुले हुए थे और नोट बदलवाने वालों की भारी भीड़ होने की वजह से उनका काफी काम पेंडिंग पड़ा रहा। लिहाजा बैंक अपने ग्राहकों का काम आज निपटाएंगे। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि आईबी चेयरमैन राजीव ऋषि ने कल क्या कहा था। We have taken a view that for tomorrow, that is Saturday, the banks shall not be doing exchange over the counter, this 2,000 rupees. We'll make an exception for senior citizens. But tomorrow we'll spend trying to update our works and do the works in relation to our own customers. So basically what we are saying is that tomorrow no exchanges except for senior citizens, and the work time that we have tomorrow we'll be using for meeting the needs of our own customers. तो आज बैंक तो खुले रहेंगे लेकिन आप नोट एक्सचेंज नहीं करा पाएंगे। आज बैंक में केवल सीनियर सिटीजन ही अपने नोट बदलवा सकते हैं। इस बारे में और बातचीत के लिए और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता समीर दीक्षित, जो दिल्ली में मौजूद है। समीर, आज भी आप देख पा रहे हैं क्या लाइनें हैं या अब थोड़ी थोड़ी भीड़ जो है वो छटनी शुरू हो चुकी है? बिल्कुल पल्लवी, इस आदेश के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, जरूर इस कतार में ये काफ़ी छोटी लाइन बनस्पत जो पिछले दिनों से आप देख रहे हैं उससे काफ़ी छोटी लाइन है। यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स मौजूद हैं और ये वो लोग हैं जो लगातार अपना कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करने आए हैं, और साथ ही ये कतार छोटी होती जा रही है जिस तरीके से सरकार लगातार कदम उठा रही है। लेकिन एक बात और है कि जिस पोस्ट ऑफिस के बाहर हम मौजूद हैं यहाँ पर साफ कह दिया गया है कि कैश नहीं है, लिहाजा एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं लोगों के, और सिर्फ कैश या तो निकासी होगी या फिर आप जमा कर सकते हैं। हमारे साथ एक सज्जन हैं, आप यहाँ पर आए थे कैश एक्सचेंज करने या क्या करने, और थोड़ा सा आप निराश लग रहे हैं, क्यों? मैं चेंज करने के लिए आया था, 3 दिन से आ रहे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। हाँ। लेकिन इन्होंने मना कर दिया, 2 दिन से वो आप पैसे नहीं दे रहे हैं, इस वजह से पब्लिक नहीं आ रही है। नहीं तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा लाइन वहाँ तक पहुँच जाती थी। अच्छा, तो पोस्ट ऑफिस में चूँकि कैश सही मात्रा में आ नहीं पा रहा है, अब ये तो वही बता सकते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है। लोगों का कहना है कि चूंकि पोस्ट ऑफिस में ना उतना कैश आ नहीं पा रहा है, एक्सचेंज हो नहीं पा रहा है, लोग निकाल नहीं पा रहे हैं, इसके लिए भी थोड़ी सी तकलीफ है। लेकिन ये ज़रूर है कि आज के फैसले के बाद सीनियर सिटीजन्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आप कैश डिपॉजिट करने आए हैं, निकालने आए हैं, क्या बताना? निकालने आया हूँ, नॉर्मल रूट। और जो सीनियर सिटीजन्स के लिए जो आज आदेश आया है उसके चलते आपको कुछ फायदा है, कुछ राहत आपको लगता है? नहीं, कुछ ये नहीं। कोई लाइन छोटी हुई है इसलिए शायद आपका नंबर जल्दी आ जाए? लाइन तो बहुत कोई खराब नहीं हुई है, लोग सारे शांति से खड़े हैं और स्वकार्य कर रहे हैं। समीर, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि वो बेहद शांति के साथ खड़े हुए हैं। इन लोगों से ये भी जानना चाहेंगे कि मोदी सरकार के फैसले को वो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब भीड़ थोड़ी छटने लग गई है। कहीं ना कहीं लोग जो है वो ये भी मान रहे हैं कि ये फैसला उनकी अच्छाई के लिए लिया गया है। तो कैसा माहौल है अब मोदी सरकार के इस फैसले के बारे में? ठीक है पल्लवी, जायज़ सवाल है आपका, और मैं लोगों से समझना चाहूँगा, आपसे ये समझना चाहूँगा कि लाइन अब जो है दिन ब दिन छोटी होती जा रही है, लेकिन सरकार जिस तरीके के बाद एक फैसला ले रही है, क्या उससे आपको राहत कुछ फ़ायदा होता नजर आ रहा है? हाँ, कुछ थोड़ा बहुत तो फायदा है। पहले से तो थोड़ी लाइन भी कम हो रही है। पहले लाए थे बहुत लंबी लाइन लगी थी, अब थोड़ी कम लाइन है। 8 तारीख को आदेश आया था, पूरा देश ऐसा लग रहा था कतार में है। अब आपको उतनी लंबी लाइन में लगकर या उतना वेटिंग आपको लगता है हो रहा है? नहीं, वेटिंग तो कम है, लाइन भी कम है, अब उतनी लाइन नहीं है जितनी पहले थी। मैम, आपको कुछ राहत सरकार जिस तरीके से एक के बाद एक सख्त कदम उठा रही ताकि रोज लाइन में लगते हैं, आके रोज डालते हैं, रोज निकालते हैं, रोज का काम है ये। कोई दिक्कत ही है, पैर सूज गए और क्या चाहिए, दिक्कत ही है हमारे लिए तो। और जो कतार कह रहे हैं कि छोटी हो रही है, ऐसा आपको नहीं लगता है? देखो छोटी कितनी है, देख लो आप कितनी छोटी हो रही है। एक मिक्स्ड रिएक्शन यहाँ पर आया है। आप बताइएगा कि आप कैश जमा करने आए, निकालने आए, क्या है और क्या आपको लगता है कुछ फायदा है? जी कोई फायदा नहीं, सुबह 8 बजे से सर खड़े हुए हैं। आज मेरा क्लास भी था लेकिन कॉलेज छोड़ के आया हूँ, क्या करूँ, परेशानी है। एक मिक्स्ड रिएक्शन यहाँ पर पल्लवी ज़रूर है, लेकिन सीनियर सिटीजन का ये भी कहना है कि आज जो उनको राहत मिली है ज़रूर इसका वो फ़ायदा उठाना चाहेंगे। और ये तस्वीर
मयूर विहार फेज 1 यानी कि दिल्ली के एक पोस्ट ऑफिस के बाहर की है। जी बिल्कुल समीर यहाँ पर एक बिल्कुल मिक्स रिएक्शन दिख रहा है, लेकिन मैं एक बात आपसे और जानना चाहूंगी कि सरकार ने एक फैसला लिया था कि स्याही लगा दी जाएगी जो लोग जो है नोट एक्सचेंज कराएंगे। आपको क्या लगता है कि उससे भी थोड़ी सी भीड़ अब कम हो चुकी है? यकीनन देखिए, ये तो खुद आपने भी देखा होगा कि जब से सरकार ने स्याही लगाने का कदम उठाया है तो वो लोग जो लगातार लाइन में आ रहे थे और जिनके चलते लाइन काफ़ी लंबी हो रही थी उस पर ज़रूर असर पड़ा है। और साथ ही जो स्याही के बाद आपने देखा है कि कतार में वो लंबी लाइन अब छोटी होती नज़र आ रही है। आपसे समझना चाहूँगा कि जो स्याही लगाने का सरकार का कदम है, क्या उसके बाद आपको लगता है कि कतार जो लंबी होती जा रही थी कम हो रही है? वो कम हो रही है। हाँ, कम और ऐसे लोग जो बार बार लाइन में लग रहे थे अब वो नजर नहीं आ रहे। वो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जेन्युइन आदमी ये भी अब जैसे कि पोस्ट ऑफिस में अगर यहाँ मिलता है तो बैंक में ही कम हो जाता है। यहाँ कुछ तो मिल रहा, जो भी मिल रहा 2000 2500। जो लाइन में लगकर बार बार लोग आ रहे थे अब स्याही लगनी शुरू हो गई है। सही कदम, गलत कदम, क्या फायदा? फायदा लगता है लाइन छोटी हुई है। छोटी हुई। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है पूरे देश में कि लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, टाइम बहुत खपाना पड़ रहा है, उस पर यह आंशिक राहत जरूर है कि स्याही लगने के बाद वो कतार थोड़ी छोटी हुई है और लोग उसको जुबानी से आपने समझा कि ये फायदा जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल समीर, यहाँ पर स्याही लगाना जो एक बड़ा कदम साबित हुआ है। साथ में अब और भी तरह के फैसले ले गए हैं, जैसे एक्सचेंज में आप केवल 2000 रुपए ही एक्सचेंज करा सकते हैं। उसके अलावा पेट्रोल पंप से भी जो है रुपए की निकासी अब संभव होगी। लगता है कि ये सारे जो है आम आदमी को एक बड़ी राहत दे रहे हैं ये कदम। जी बिल्कुल पल्लवी, एक के बाद एक। देखिए, अगर आप देखें 8 तारीख के बाद जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया तो लोगों ने उसको तोड़ निकालने शुरू करे। मसलन पहले लोगों ने रेलवे या फिर हवाई जहाज के टिकट बड़ी मात्रा में खरीद के उसको रिफंड का रास्ता अपनाया तो सरकार ने वहां सख्ती बरती। उसके बाद लोगों ने कहा कि उनको पैसा नहीं मिल रहा है और लोगों को लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है, तो स्याही का कदम उठाया और अब लोगों तक कैश पहुंचे इसके लिए पेट्रोल पंप से भी आप POS मशीन के जरिए कैश निकाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का भी रास्ता है। कैश लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि जहां जहां से हो सकता है वहां तक पहुंचाया जा सके, लोगों तक कैश पहुंचे और जिंदगी सामान्य रूप से आगे चल सके। आपको लगता है कि जो सरकार कैश पहुंचाने के जितने भी प्रयास कर रही है उससे कुछ फायदा होता हुआ आपको नजर आ रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा तो आ ही रहा नजर। और जो ATM में भी अब धीरे धीरे कैश की जो मात्रा है, हाँ, बहुत कम लाइन हो गई, लाइन कम हो गई है। देखिए, बिल्कुल मैं जितने भी लोगों से आपसे मिला हूँ यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहुंचा हूँ, थोड़ी देर पहले पहुंचा हूँ, सबसे मैंने एक एक करके आपकी बात कराई। लोगों के स्वर से एक बात समझ में आ रही है कि राहत धीरे धीरे मिलनी शुरू हो रही है, लेकिन जरूर मिल रही है और माना यह जा रहा है कि पटरी पर जिंदगी जल्दी ही सामान्य होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर लग रहा है कि अब दिल्ली वालों को और साथ में देश वालों को भी राहत मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, लोगों की राय हम तक पहुंचाने के लिए।